तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक सैम्पल एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ देखने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैं एड्स लगाना चाहता हूँ एडमोव के। तो उसके अंदर बहुत सारे कोड होते हैं। लाइक अगर हमें बैनर लगाना है तब पर भी हमें बहुत सारा कोड करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर इन सभी टाइप के एड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट आपको मेथड्स को कॉल करना है। आपको कोई भी कोड की नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन उतना नहीं होना चाहिए। जस्ट अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने आता है, जैसे कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, उसका नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी की हेल्प से सारा का सारा ऐड हम लोग अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर बड़ी ही ईजिली तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें कुछ भी ज़्यादा कोड नहीं करना है, बस मेथड्स बने बनाए सब हैं, उनको कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड्स की कुछ सैंपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नेटिव ऐड आ रहा है, तो नेटिव ऐड अगर इंप्लीमेंट करना है तो सिंपल सा हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे, हमारा नेटिव ऐड लग जाएगा। हमें ना तो डिजाइन करना है ना तो कुछ करना है, डिजाइन भी बने बनाए हैं, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि नेटिव ऐड हो गया, बैनर ऐड हो गया। मैंने यहाँ पे जस्ट जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन किया था तो कोलैप्सिबल बैनर भी आ गया। देन यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड है, जैसे कि बटन के क्लिक पर एक प्रोग्रेस आएगा, प्रोग्रेस के बाद जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो करेगा। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे तो हमारा कॉल बैक मिल जाएगा। देन यहाँ पे इंटरवल क्लिक का एक सिस्टम है, जैसे कि 2 क्लिक या 4 क्लिक या 5 क्लिक के बाद आप इंटरस्टिशियल ऐड शो कराना चाहते हैं तो वो सारा सिस्टम भी इसके अंदर कर सकते हैं विदाउट एनी कोड। मतलब ज़्यादा कोड नहीं करना है, एक लाइन का मेथड कॉल करना है। जैसे कि 3 क्लिक के बाद हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और 3 क्लिक हो गया, जैसे हम लोग 4th क्लिक करने जाएंगे तो जो हमारा ऐड रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। देन यहाँ पे इसी तरीके से रिवर्टेड वीडियो ऐड है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोड लेगा और हमारा जो रिवर्टेड वीडियो ऐड है वो भी लोड ले लेगा। तो बड़ी आसानी से आप सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कोड कुछ भी नहीं करना। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारा कुछ काम आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक ओपन ऐड भी इसके अंदर लगाया हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि वापस हम इस एप्लीकेशन को अगर ओपन करेंगे तो जो हमारा ओपन ऐड रहेगा वो भी शो करेगा। तो चलिए, ये जो करंट प्रोजेक्ट है इसके अंदर तो ऑलरेडी है, सारा कुछ कोड मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देन यहाँ पे ऐड मूव सैम्पल के नाम से मैं एक एम्प्टी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। आप चाहें तो अपने पहले से मौजूद एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टेप्स बहुत ही इजी है। देन यहाँ पे जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है, इसको व्यू कर लेते हैं और जो पुराना प्रोजेक्ट था उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे और यही नया वाला जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे इसको हटा देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कोड है बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उन सबको हटा लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको हम लोग रिलेटिव कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट था सक्सेसफुली बिल्ड हुआ और यहाँ पे सिंक हुए हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा एक ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको चले जाना है, जिससे कि जो आपका ये मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पे कोड लेका, इस नाम से आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे एक स्टोर एप्लीकेशन है तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे कोड लिप्स है, कोड लिप के अंदर एक मॉड्यूल मिलेगा या फिर डिपेंडेंसी या फिर बंडल, आप कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पे लिखा रहेगा एडमोव का ऑल इन वन एड्स बंडल। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 999 है। अगर आपको अपने किसी सिंगल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो आप इसको ले सकते हैं। मल्टीपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि आपके पास और भी बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आपको सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे अभी हम सिंगल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है, तो ऑलरेडी हमने परचेस करके इसका जो फाइल है, जो बंडल की फाइल है, उसको डाउनलोड करके हमने अपने कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी रख लिया है। तो इसको ओपन करते हैं। जैसे कि कंप्रेस्ड के अंदर यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है, एडमोव ऑल इन वन एड्स बंडल, इस नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। इसी फाइल को हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे ही आपको डाउनलोड करने के बाद जिप फाइल मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यही फोल्डर मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, इसी नाम से मॉड्यूल मिल जाएगा। देन इस मॉड्यूल को आपको कॉपी करना है,
यहाँ पे अभी हम सेटअप की बात करें, सेटअप कैसे करना है। तो सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम आपको इस मॉडल को कॉपी करना है और अपने जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको एड्स को लगाना है उस प्रोजेक्ट का जो व्यू है वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। देन यहाँ पे जो रूट नेम है उसी पे राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते टाइम जो ये आपका नाम मिल रहा है, ये जो नाम लिखा हुआ है एडमोब एड्स CC, एक जो नाम है कंप्लीट सेलेक्ट करके आपको कॉपी कर लेना है। अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं कर पाए हैं तो आप यहाँ से रीनेम करके इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। कहाँ लिखना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको वापस से एंड्रॉइड व्यू में आना है और जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है उसको ओपन करना है और जो setting.gradle है इसके अंदर चले आना है जहाँ पे आपको इंक्लूड ऐप का एक ऑप्शन मिलेगा। देन इसके जस्ट बाद आपको एक कामा लगाना है, उसके बाद सिंगल कोट, देन यहाँ पे कॉलन, देन वही नाम जो आपने कॉपी किया था वही पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे मॉड्यूल ऐप में चले आना है और यहाँ पर लिखना है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स, देन यहाँ पे डबल कोट के अंदर कॉलन लगा के वही नाम वापस से पेस्ट कर देना है। देन इतना करने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट को सिंक कर देना है। जैसे ही आप सिंक करेंगे तो जो मेरा मॉड्यूल है, जो लाइब्रेरी थी, जो बंडल थी, वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी या फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, बेसिक जो एडमोब की सेटअप होती है उसके लिए आपको मैनिफेस्ट में आना है। मैनिफेस्ट में आने के बाद आपको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट की परमिशन दे देनी है। अगर इंटरनेट की परमिशन नहीं लगी है तब तो यहाँ पे यूजेस परमिशन, यहाँ पे हम लोग इंटरनेट की परमिशन ले लेंगे और चलेंगे एडमोब की ऑफिशियल साइट पर। एडमोब की ऑफिशियल साइट पे ओपन करते हैं और यहाँ से जो मेटा टैग होता है हमारा उसको ले लेंगे ताकि हम अपना जो ऐप आईडी है उसको ऐड कर सकें। तो यहाँ पे जो मेटा टैग है इसको कॉपी कर लेंगे कंप्लीट और मैनिफेस्ट के अंदर ही यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे और जो ऐप आईडी है यही सैंपल वाला अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये सैंपल वाला नहीं रखना, आपको अपने एडमोब की ऐप आईडी को यहाँ पे लगाना है। देन इस सबको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमारा ये जो सेटअप था इस एडमोब एड्स का जो CC वर्जन था इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस सिंपल सा कुछ लाइन के कोड करने हैं तो जो हमारा ऐड रहेगा वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सेटअप हो गया। देन चलते हैं कि कैसे हमें करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैनर ऐड को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बैनर ऐड को इंप्लीमेंट करने से पहले यहाँ पे हमें सभी ऐड यूनिट आईडी वगैरह सेट करना है। तो ऐड यूनिट आईडी सेट करने के लिए हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट क्लास नेम है जिसका नाम है एड्स प्रीफ। एड्स प्रीफ इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। देन यहाँ पे पैरामीटर दिस पास कर देना है। एक लाइन का कोड ये हुआ। अब यहाँ पे जितने भी हमारे ऐड यूनिट आईडी है उन सभी को सेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एड्स प्रीफ डॉट सेव एड्स। देन यहाँ पे सबसे पहले ऐड का स्टेटस लिखना है। ऐड के स्टेटस के अंदर आप ऑन रखेंगे तो जो आपके पूरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ऐड है वो चलेगा, ऑफ रखेंगे तो जो आपके पूरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ऐड है वो ऑफ हो जाएगा। आप इसको चाहे तो फायरबेस से भी मैनेज कर सकते हैं, चाहे तो आप होस्टिंग से भी डेटा ला सकते हैं। आप जैसे अपने एंड्रॉयड के अंदर एड्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वेरिएबल बेस भी इसके अंदर आप डेटा पास कर सकते हैं। देन फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं और जो दूसरी पैरामीटर है यहाँ पे हम लोग स्पेस मार के दूसरे पैरामीटर्स भी दे देंगे, जैसे कि ऐप आईडी हुई, बैनर आईडी हुई एंड यहाँ पे बैनर का कोलैप्सिबल आईडी यूनिट आईडी हुआ। देन यहाँ पे और भी जितने भी टाइप के हैं सभी को यहाँ पे ले लेते हैं। ओपन ऐड हो गया और इंटरवल मांग रहा है तो यहाँ पे नंबर्स होंगे। जैसे कि इंटरवल क्या है कि कितने क्लिक के बाद, अगर आप क्लिक वाला इंटरस्टिशियल ऐड लगा रहे हैं तो कितने क्लिक के बाद आपका ऐड शो करना चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेते हैं तो 3 क्लिक के बाद जो हमारा ऐड है वो शो करेगा। देन यहाँ पे दूसरा है हमारा जो नेटिव ऐड होता है उसका इंडेक्स, तो ये इतना मैंने नहीं देता, फिर भी आप 4 से कुछ भी रख सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे जो ऐप आईडी वगैरह है, यहाँ पे जो मैनिफेस्ट में हमने ऐप आईडी पेस्ट करी थी यही पहला कॉपी कर लेंगे और बाकी जो ऐड यूनिट आईडी है आपको अपने एडमोब वाला यूज कर लेना है। फिलहाल अभी हम टेस्ट ऐड को यूज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एडमोब है यहाँ पे आएंगे और टेस्ट ऐड यूनिट आईडी यहाँ से सारा का सारा कॉपी करके 1 बाय 1 करके पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ओपन ऐड वाला कॉपी पेस्ट कर लिया। देन यहाँ पे फिक्स ऐड बैनर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी ऐड यूनिट आईडी था उन सभी को हम लोगों ने सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे बारी आती है इसको इनिशियलाइज करना। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा ये मॉड्यूल है उसको तो उसके अंदर हम लोगों ने ऐड यूनिट आईडी वगैरह दे दी। आप ये ऐड यूनिट आईडी वगैरह जो भी है आप इसको वेरिएबल के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर आप इसको फायरबेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐड ऑन रहे कि नहीं ऑन रहे। वहाँ पे जो ऐड यूनिट आईडी वगैरह है इन सबको भी फायरबेस से कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको वेरिएबल्स यहाँ पर पुट कर देने हैं। जिस टाइप का ऐड यूनिट आईडी यहाँ पे आपको शो कर रहा है उसी टाइप का आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सी ऐड यूनिट आईडी पहले पैरामीटर में होगी कौन सी दूसरे पर, तो
उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस सेव एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा कि पहले आईडी स्टेटस है, फिर ऐप आईडी है, फिर बैनर आईडी है, देन यहाँ पे कोलैप्सिबल है, देन इंटरस्टिशियल आईडी है। सारी डिटेल वहाँ पर ही मिल जाएगी, या फिर आप इसको होवर करेंगे, जो कर्सर है उसको उसी को अगर आप होवर करेंगे तो सारा डिटेल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप कंप्लीट इसके अंदर सारा का सारा जो पैरामीटर है उसको पास कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर एडमो की जो नई पॉलिसी है उसके अंदर कॉन्सेंट का सिस्टम है, कॉन्सेंट हमें लगाना होता है, जो एक डायलॉग आता है जहाँ पे कॉन्सेंट किया जाता है कि हाँ मैं अलाउड करता हूँ कि जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके अंदर कस्टमाइज ऐड शो करे। तो कॉन्सेंट के लिए भी बहुत ही सिंपल स्टेप है। क्या करना है आपको, सिंपल सा ऐड को डॉट इनिशियलाइज करके एक मेथड है, इसी को कॉल करना है। सबसे पहले इसके अंदर दिस पास कर देना है। देन यहाँ पे कॉन्सेंट फॉर्म को अगर आप शो कराना चाहते हैं तो ट्रू कर दीजिए। देन यहाँ पे ऐप आईडी को चेंज कराना चाहते हैं तब पर भी ट्रू कर दीजिए। ऐप आईडी चेंज मतलब इसको अगर आप ट्रू पास करेंगे तो जो यहाँ पे ऐप आईडी आप इंटर करेंगे वो मैनिफेस्ट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आपका। इसको यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं फायरबेस वगैरह से तो आप इसको ट्रू कर देंगे तो सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे पास करने हैं वेरिएबल्स। देन इनिशियलाइजेशन भी हो गया, जो हमारा कॉन्सेंट का फॉर्म था वो भी आ चुका है। तो जो भी सेटअप है सभी टाइप के सेटअप कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है जो ऐड इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसके अंदर बेसिक सेटअप कर लिया, सारा कुछ काम हमारा हो चुका है। जो हमारा लाइब्रेरी है, जो डिपेंडेंसी है उसको हमने ऐड कर लिया है। अब मानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बैनर ऐड, किसी भी एक्टिविटी के अंदर बैनर ऐड इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल लाइन का कोड है, 2 लाइन के कोड आपको लिखने हैं, वो भी एक तरीके से कोड नहीं, बस इंक्लूड वगैरह करना है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है इसको ओपन कर लेते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमें बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको एक टैग यूज करना है, इंक्लूड नाम से है इंक्लूड। देन इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है लेआउट करके, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बैनर ऐड पास कर देना। जैसे ही आप बैनर ऐड पास करेंगे तो जो आपका बैनर ऐड रहेगा यहाँ पे सक्सेसफुली शो कर जाएगा। देन अगर आपको इसको कहीं पर अलाइन करना है, जैसे कि आपको बॉटम में रखना है, तो क्या करना है आपको सिंपल सा कोई भी एक कंटेनर ले लेना है। जैसे कि हम रिलेटिव लेआउट ले रहे हैं, मैच प्रिंट विथ कर देंगे, हाइट को रैप कंटेंट कर देंगे। देन इसी को बाइंड कर देंगे इसके अंदर। देन अब आप इस रिलेटिव लेआउट को कहीं पर भी ले जाएंगे, जैसे कि बॉटम, अलाइन पेरेंट बॉटम, बॉटम कर दिया तो जो हमारा बैनर ऐड था वो बॉटम में आ गया। सेंटर करना है तो सेंटर वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल में हमारा जो बैनर ऐड रहेगा वो आ जाएगा। कहीं पर भी ले जा सकते हैं आप इसको। उसके बाद अगर आपको किसी और लेआउट में यूज करना है, कैसे भी करके यूज करना है, तो सारे के सारे जगह पे आप इस बैनर आईडी को, जो हमारा लेआउट है इसी को जस्ट आपको इंक्लूड कर देना है, तो जो आपका बैनर ऐड रहेगा वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन इसको हम लोग बॉटम में करते हैं। अब बारी आती है इसको लोड करने की। इसके अंदर जो लेआउट डिज़ाइन है आप इसको चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक प्लेस होल्डर मिलता है जहाँ पे ऐड लोडिंग का एक सारा को टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, मतलब कि बढ़िया इफेक्ट देता है। तो इसी टाइप का अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको कोई कोड ही नहीं करना है, बाकी चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने XML इंक्लूड कर लिया। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में। अब देखिए बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट करना कितना आसान होगा। बस आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉल करना है, बैनर। देन इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, बैनर इज इक्वल टू न्यू बैनर। आपको यहाँ पे दिस पास कर देना है, पैरामीटर दिस पास किया। देन यहाँ पे बैनर डॉट लोड बैनर या फिर लोड बैनर कोलैप्सिबल। देखिए यहाँ पे आपको 2 तरीके के बैनर ऐड मिलते हैं। आप कोलैप्सिबल चाहें तो कोलैप्स वाला भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल बैनर चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो बैनर ऐड रहेगा वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय ये नेसेसरी होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रॉय सिस्टम भी कॉल कर लेते हैं, बैनर डॉट डिस्ट्रॉय। डन। इतने ही लाइन का हमें कोड करना है, जो हमारा बैनर ऐड रहेगा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। दैट्स इट। इसको रन करके वेरीफाई करते हैं कि बैनर ऐड हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है या फिर नहीं। तो जो हमारा एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद यहाँ पे फुटर में ऐड लोडिंग का प्लेस होल्डर आया और जो बैनर ऐड था वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोलैप्सिबल यूज करना है, तो सिंपल सा लोड कोलैप्स ये वाला मेथड कॉल कर लेना है और रन कर देना है। आपका जो बैनर ऐड रहेगा कोलैप्सिबल वाला यहाँ पे लोड होकर सक्सेसफुली आ जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको मेथड्स कॉल करने हैं। बाकी के एड्स इंप्लीमेंट करना और भी आसान है। बैनर के अंदर हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट सिस्टम है, नहीं तो जस्ट आपको यही कॉल करना पड़ता है, इतना सारा कोड नहीं करना पड़ता। जैसे कि बाकी अभी इंडस्ट्रियल ऐड वगैरह है उसमें जस्ट आपको यहाँ पे मेथड ही कॉल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे इसको हम लोग नॉर्मल बैनर कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमें जो इंडस्ट्रियल ऐड है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो एक हम बटन क्रिएट करते हैं, बटन रैप कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल
ट्रू। या फिर एक काम करते हैं, मल्टीपल बटन्स और अभी हमारा नेटिव ऐड भी आएगा, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल भी ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में नहीं करनी है, क्योंकि आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऑलरेडी जो आपका बटन वगैरह है ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा होगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो मेरा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो एम्प्टी है, इस वजह से पार्टिकुलर बटन बना रहा हूँ ताकि उसके क्लिक पर जो ऐड है वो शो करवा सकूँ अभी। ओके, देन यहाँ पे जो ग्रेविटी है इसकी सेंटर करते हैं। ये सारा कोड आपको करना नहीं है, जस्ट फटाफट से मैं कर देता हूँ। शो इंटरस्टिशियल देन यहाँ पे इसको एक आईडी दे देंगे शो इंट। इसी टाइम मैं क्या करता हूँ, 2 बटन्स और तैयार कर लेता हूँ। एक शो इंट का इंटरवल सिस्टम रहेगा, इंटर या फिर शो इंट कर देता हूँ, शो इंटरस्टिशियल इंटरवल। ओके, देन यहाँ पे शो रेव का एक बटन कर देता हूँ ताकि रिवर्डेड वीडियो ऐड हम शो कर सकें। सो रिवर्डेड, यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 3 बटन्स तैयार किए हुए हैं। ओके, देन इन बटन्स को फाइंड करते हैं। सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल ऐड शो कराते हैं, तो यहाँ पे शो इंट इज इक्वल टू फाइंड वी id डॉट शो इंट। देन इसका क्लिक लेते हैं, शो इंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। इसका क्लिक ले लिया हमने, फाइंड करके इसका क्लिक ले लिया। अब इंटरस्टिशियल ऐड का जो कोड है करना बहुत आसान है। क्या करना है, बस सिंपल सा आपको ऐड कोड डॉट लोड इंटरस्टिशियल का एक मेथड है, इसको कॉल कर लेना है, तो जो आपका इंटरस्टिशियल ऐड है वो लोड हो जाएगा। उसके बाद ये जो लोड इंटरस्टिशियल ऐड का जो मेथड है वो आपको किसी एक ही एक्टिविटी में करना है। सबसे पहली लॉन्च हो रही एक्टिविटी के अंदर, जो सबसे पहले लॉन्च होगी आपकी एक्टिविटी उसके अंदर कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है उसके बाद करना है। इतना इनिशियलाइज करने के बाद जो आपकी मेन एक्टिविटी हो, जैसे कि यूजर आया, फ्लैश स्क्रीन आया, फ्लैश स्क्रीन के बाद आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो लॉन्च होनी है। ओके, देन यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है वो लॉन्च होगी, तो वहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन करना है और जो ऐड कोड का जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको लोड कर लेना है। बाकी किसी भी एक्टिविटी के अंदर ये वाला मेथड दोबारा आपको कॉल नहीं करना है, बस आपको मेन एक्टिविटी के अंदर कॉल कर लेना है। बाकी अब कहीं भी किसी भी एक्टिविटी के अंदर आपको अगर इंटरस्टिशियल ऐड को शो करना है तो बस आपको एक मेथड कॉल करना है, ऐड कोड डॉट शो इंटरस्टिशियल करके। देन इसके अंदर आपको उस एक्टिविटी का रेफरेंस पास करते हैं, जैसे कि मेन एक्टिविटी डॉट दिस। आपके केस में कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। एक कॉल बैक लेना है, न्यू ऐड कॉल बैक। ओके, देन दैट्स इट, इतना ही करना है। आपका जो इंटरस्टिशियल ऐड है शो कराने के लिए क्या करना है, मेन एक्टिविटी के अंदर लोड करना है। बाकी किसी भी एक्टिविटी के अंदर बटन के क्लिक पर या फिर किसी भी टाइप के एक्शन पर आप इस मेथड को अगर कॉल कर देंगे तो जो आपका इंटरस्टिशियल ऐड रहेगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा कॉल बैक है उसको यूज कहाँ पे करना है, जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा बटन है, कि कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर अगर हमारा बटन है उसके क्लिक पर हम कोई एक्टिविटी ओपन करवाना चाहते हैं, बट वहाँ पे चाहते हैं कि पहले ऐड शो हो देन एक्टिविटी लॉन्च हो, तो क्या करेंगे, आप बटन के क्लिक पर इस कोड को लिख लेंगे जो हमने अभी जस्ट लिखा। देन यहाँ पे ऑन नेक्स्ट के अंदर आपको एक्टिविटी को लॉन्च कर देना है। यहाँ पे आप इंटेंट का सारा कोड लिख सकते हैं, जो इंटेंट आता है ना, सारा कोड आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे रिवर्ड वाला एक भी मेथड कॉल बैक आपको मिलता है, जैसे कि ये तब कॉल होगा जब सक्सेसफुली यूजर ऐड देख चुका रहेगा और उसको क्लोज करेगा तब। इन केस अगर जो यूजर का ऐड है वो लोड नहीं हुआ रहेगा या फिर लोड होने में फेल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर तब पर भी जो ऑन नेक्स्ट है वो हमेशा कॉल होगा। बटन के क्लिक पर चाहे ऐड लोड हुआ रहे या फिर नहीं हुआ रहे, तब पर भी ऑन नेक्स्ट वाला आपका कॉल किया जाएगा। बट यहाँ पे जो ऑन रिवर्ड है, फेल्ड के केसेस में वो कॉल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये तभी कॉल होगा जब ऐड शो करेगा सक्सेसफुली देन क्लोज करने के बाद। बट जो ऑन नेक्स्ट है फेल्ड के केसेस में भी करेगा और ऐड को क्लोज किया जाए तब पर भी उस केस में भी कॉल बैक करेगा। तो आपको जो इंटेंट वगैरह लिखना है तो आपको इसी के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इसी के अंदर आपको लिखना है। सिंपल। यहाँ पे क्या था, हमने लोड किया, लोड करने के बाद शो किया। एक बार रन करके वेरीफाई करते हैं। 2 ही लाइन का कोड है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, बट जो कोड है 2 ही लाइन का, बस हमें मेथड ही कॉल करना है, बाकी कुछ उतना करना ही नहीं है। देन यहाँ पे शो इंटरस्टिशियल पे जो जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड रहेगा वो शो कर जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, प्रोग्रेस बार भी आएगा, जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है वो प्रोग्रेस के साथ आएगा। देन इसको क्लोज कर दिए। देन यहाँ पे वापस से हमारा ऐड लोड हो गया होगा। देन वापस क्लिक करेंगे तो वापस एक प्रोग्रेस आएगा, जो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो कर जाएगा। देन अगर इंस्टेंट क्लिक करते हैं, अगर मान लीजिए ऐड लोड नहीं हुआ रहेगा तो तब प्रोग्रेस हमारा नहीं आएगा, जब ऐड लोड हुआ रहेगा तभी ये प्रोग्रेस आएगा, ध्यान दीजिएगा।
यह प्रोग्रेस तभी आएगा ताकि जो हमारा ऐप है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, उसमें कोई भी पॉलिसी वायलेशन वगैरह ना आए और जो हमारा ECPM मैच रेट है सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से काम करे और हमारा जो रेवेन्यू है काफ़ी बेहतर रहे। ओके, देन यहाँ पे दूसरा बटन तैयार देखते हैं। हमारा इतना काम बहुत ही ईजी था। दूसरा बटन देखते हैं। दूसरा बटन क्या था? बटन शो इंट करके था, देन फाइंड VYD r.id डॉट शो इंट इंटरवल वाला सिस्टम था यहाँ पे, जैसे कि काउंटर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 पास किया हुआ है तो 3 क्लिक के बाद हमारा जो इंटरस्टेल ऐड रहेगा वो शो करेगा। देन यहाँ पे शो इंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे क्लिक लिसनर लगाते हैं एंड देन यहाँ पे ऐड कोड डॉट शो इंटरस्टेल विथ काउंटर मेन डॉट दिस, देन यहाँ पे कॉल बैक। यहाँ पे हमें लोडिंग का काम ही नहीं करना है, यहाँ पर लोडिंग का काम ही नहीं करना, बस यहाँ पे जिस भी एक्टिविटी के अंदर हमें शो कराना है काउंटर वाला, वहाँ पे वाला मेथड कॉल कर देना है, बस दैट्स इट, इतना हो गया। बाकी जो मेथड था ऑन नेक्स्ट और ऑन रिवर्ड, ये दोनों सेम वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। देन इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा एक क्लिक वाला जो काउंटर सिस्टम है वो वाला भी हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिंगल क्लिक किया, नहीं ऐड आया, दूसरा क्लिक किया, नहीं ऐड आया, तीसरा क्लिक किया, जो हमारा ऐड था वो सक्सेसफुली शो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तीन बार काउंट करेगा और तीसरे नंबर पे जैसे ही आपका क्लिक रहेगा वो हमारा इंटरस्टेल ऐड वहाँ पे शो कर जाएगा। फिर यहाँ पे 6th नंबर पे जो हमारा इंटरस्टेल ऐड रहेगा वो शो करेगा। ओके, देन यहाँ पे क्लिक किया 2 छोड़ देगा, तीसरे पे हमारा जो ऐड रहेगा वो शो कर जाएगा। इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार, यहाँ पर जैसे जो भी नंबर देंगे उतने क्लिक पर आपका जो ऐड रहेगा वो शो करेगा। ओके, देन यहाँ पे रिवॉर्डेड की बात करते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट सिस्टम यूज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे। बैनर, ओके, देन यहाँ पे इंटरस्टिशियल और यहाँ पर हम लोग इंटरस्टिशियल काउंटर। उसके बाद ये सारा कोड मैं आपको गिटहब के लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब बारी आती है रिवर्डेड की। रिवर्डेड देखिए बहुत ही आसान है, इस लाइब्रेरी के साथ एड्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। हमें कोड की क्या इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं। हमारा बटन आया, बटन के क्लिक पर हमने जस्ट शो इंटरस्टेल ऐड का नाम का जो मेथड है उसको कॉल किया और यहाँ पे एक्टिविटी पास कर दी। न्यू जैसे ही लिखेंगे सजेशन आ जाएगा, एंटर मार देंगे, पूरा कॉल बैक बन जाएगा। लोड कर दिया, स्टेप्स क्या थे, सिंपल सा इनिशियलाइजेशन वगैरह, देन यहाँ पे लोड किया, शो किया, सिंपल। बाकी जो एडमो का बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है उसकी तरह हमें बहुत सारा ताम झाम मैनेजमेंट या फिर इतना सारा कोड कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही सिंपल लाइन के कोड थे। देन यहाँ पे रिवॉर्डेड के लिए बटन को फाइंड करते हैं। बटन रेव फाइंड VYD r.id डॉट शो रेव के नाम से था बटन हमारा। देन यहाँ पे रेव डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू V1 क्लिक लिस्टनर। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कोड डॉट शो रिवर्डेड, देन यहाँ पे एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट दिस, देन यहाँ पे कॉल बैक हमारा आ जाएगा। कॉल बैक के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड कोड जो रिवर्डेड वीडियो ऐड है उसको लोड करना है, लोड रिवर्डेड, देन यहाँ पे दिस हम लोग पास कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे कॉल बैक वही सेम सिस्टम है, फेलियर के समय पर भी ये ऑन नेक्स्ट कॉल होगा, बट ये जो रिवर्डेड ऐड है, जो ऑन रिवर्ड है, ये तभी कॉल होगा जब सक्सेसफुली रिवर्डेड वीडियो ऐड को देखा गया हो और उसको देन तब क्लोज किया गया हो, तब ये वाला रिवर्डेड वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे क्वाइन सिस्टम वगैरह का आप अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जो क्वाइंस का एडिंग है, क्वाइंस को ऐड तभी कीजिएगा जब ये रिवर्ड वाला सिस्टम कॉल हो। बाकी अगर एक्टिविटी वगैरह लॉन्च करना है या फिर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बट वो अगर इंपॉर्टेंट प्रीमियम सिस्टम है कि हाँ आपका जो रिवर्डेड वीडियो ऐड है वो शो करे तभी वो अनलॉक हो, या फिर जो आपका क्वाइन सिस्टम है तभी मिले, तो आपको ऑन रिवर्ड के अंदर करना है। ओके, देन यहाँ पे जो रिवर्डेड वीडियो ऐड है वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। हमने एक बार लोड किया, अपने मेन एक्टिविटी के अंदर लोड कर देंगे हम लोग एक बार, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिक, कहीं पर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। यहाँ पे जो रिवर्डेड है इस पर क्लिक करते हैं, एक लोडर आया, लोडर के बाद हमारा जो रिवर्डेड वीडियो ऐड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर गया। देन यहाँ पे वही 5-7 सेकंड का जो है चलेगा, इसको हम लोग लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे
इसी तरीके से हम लोगों ने सारा का सारा जो ऐड टाइप है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, बैनर ऐड इम्प्लीमेंट किया, 2 लाइन का कोड, यहाँ पे जो हमने इंटरस्टल ऐड है उसको लोड करके शो किया, यहाँ पर भी 2 लाइन का कोड। उसके बाद यहाँ पे काउंटर किया जो कि 1 ही लाइन का कोड है। देन यहाँ पे रिवर्डेड वाला 2 लाइन का कोड, सिंपल मेथड ही कॉल करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। अब बारी आती है नेटिव की। नेटिव तो और आसान है, नेटिव में और भी आसान है, बटन क्लिक वगैरह कुछ करना ही नहीं है, वहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखते हैं कैसे होगा। इसको क्या करेंगे, कमेंट लगाएंगे और चलते हैं अपने एक्टिविटी मेन डॉट XML के अंदर। यहाँ पे नेटिव लास्ट में बटन के जस्ट बाद नेटिव करना है। तो आपको क्या करना है, एक लेआउट इंक्लूड करना है। यहाँ पे नेटिव ऐड कंटेनर के नाम से आपको मिल जाएगा, लेआउट नेटिव ऐड कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा लेआउट था वो इंक्लूड हो चुका है। लोड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कोड डॉट लोड नेटिव ऐड, देन यहाँ पे दिस पास कर देना, दैट्स इट। आपका जो नेटिव ऐड रहेगा वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। 1 मिनट का भी काम नहीं हुआ, हमारा जो काम था 1 मिनट का भी नहीं हुआ, जो हमारा नेटिव ऐड था वो इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर मैंने अपने पूरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर सभी टाइप के ऐड्स को लोड करा के यहाँ पे सक्सेसफुली शो करा लिए। अब बारी आती है हमारा ओपन ऐड। ये वीडियो मैक्सिमम 25 मिनट का जाएगा, मुझे पता है 25 से 30 मिनट का जाएगा, और जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वजह से इतना लंबा जा रहा है। बाकी अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो आपका जो काम है वो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर पूरे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे आप एड्स को। देन यहाँ पे अब लास्ट ऐड बचा है वो है ओपन ऐड। ओपन ऐड इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत ही ईजी वे है। जैसे कि हमारा एक स्प्लैश स्क्रीन हम लोग ऐड कर लेते हैं। ओपन ऐड कहाँ यूज होता है, स्प्लैश स्क्रीन के बाद ही यूज होता है ज़्यादातर। तो जैसे कि फ्लैश एक्टिविटी हो गया, फ्लैश एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे सबको, और फ्लैश एक्टिविटी के अंदर एक मैं सैम्पल लोडर टाइप में कुछ बना लेता हूँ डिज़ाइन। बाकी आप लोगों का डिज़ाइन तो ऑलरेडी हुआ रहेगा। यहाँ पर मैं एक सैम्पल डिज़ाइन रैप करके कर देता हूँ और इसको सेंटर इन पैरेंट ट्रू कर देता हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट देता हूँ, एप्लीकेशन का नाम, ऐप नेम, टेक्स्ट की जो स्टाइल है बोल्ड करते हैं, टेक्स्ट की जो साइज़ है उसको 20 SP करते हैं हम, दैट्स इट। देन यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एक प्रोग्रेस बार रहता है उसको ले लेंगे, रैप और इसको बॉटम में अलाइन कर देंगे, अलाइन पैरेंट बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, मार्जिन बॉटम से 100 dp ऊपर ले चलेंगे, हो गया, दैट्स इट। हमारा एक सिस्टम हो गया प्रोग्रेस का। अब आते हैं फ्लैश के अंदर। फ्लैश के अंदर आने के बाद यहाँ पे हैंडलर चलाते हैं 2 सेकंड का, ताकि जो फ्लैश एक्टिविटी है 2 सेकंड तक दिखे। उसके बाद जो हमारा जो ओपन ऐड है वो दिखे। देन यहाँ पे ओपन ऐड क्लोज करने के बाद जो हमारी मेन एक्टिविटी हो लॉन्च हो जाए। देन यहाँ पे एक हैंडलर बनाएंगे, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिले न्यू रनेबल। देन यहाँ पे 2000 करते हैं 2 सेकेंड। देन यहाँ पे क्या करेंगे, रन ऑन UI थ्रेड न्यू रनेबल। देन यहाँ पे नेक्स्ट टास्क नाम से एक मेथड बना लेंगे, ताकि जो कोड है हम दूसरे किसी मेथड के अंदर करें, यहाँ पे सारा झंझट ना बने ज़्यादा। ओके, देन ये जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है 2 सेकेंड चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक इंटेंट लिखते हैं, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट फ्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, देन मेन एक्टिविटी डॉट क्लास सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर अपना इंटेंट पास कर देंगे। देन यहाँ पे इस एक्टिविटी को फिनिश कर देंगे, और जो हमारी फ्लैश एक्टिविटी है उसको सबसे पहले लॉन्च किया जाए, इसलिए हम मैनिफेस्ट में आएंगे। और मैनिफेस्ट के अंदर जो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है, जो लॉन्चर एक्टिविटी मेन एक्टिविटी अभी है, उसको हम लोग फ्लैश कर देंगे, और जो फ्लैश था उसको मेन कर देंगे। मेन नॉर्मल एक्टिविटी को मेन कर दिया, और जो लॉन्चर एक्टिविटी है उसको हम लोगों ने फ्लैश एक्टिविटी कर दिया, दैट्स इट। अब देखिए, अब ओपन ऐड इम्प्लीमेंट करना हो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा कि जो इस फ्लैश स्क्रीन है वो स्प्लैश स्क्रीन ही है, ये बताना पड़ेगा। बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा ऐड कोड डॉट ई स्प्लैश नाम से एक वेरिएबल है, वहाँ पे हमें ट्रू पास कर देना है, इतना करना है। देन ये जब एक्टिविटी रिज्यूम हो ऑन रिज्यूम, देन तब पर भी हमें इसको ट्रू पास कर देना है। देन यहाँ पे जैसे ही दूसरी एक्टिविटी लॉन्च होगी तब यहाँ पे इसको हमें फॉल्स कर देना है, क्योंकि दूसरी एक्टिविटी है और स्प्लैश स्क्रीन नहीं रही। ये करना नेसेसरी इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी ओपन ऐड को इम्प्लीमेंट किया होगा तो वहाँ पे एक एरर आता है।
एरर क्या आता है, जैसे कि हमारी जो फ्लैश एक्टिविटी है, एक बार हमने एप्लीकेशन को लॉन्च तो किया, लेकिन इसको अगर बैक से हम अपने एप्लीकेशन को एग्जिट कर लिए और वापस से अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम अपना ओपन करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी स्प्लैश चलती है, चलते चलते ही एक ओपन ऐड आ जाता है और ओपन ऐड को क्लोज किए बिना हमारी मेन एक्टिविटी भी लॉन्च हो जाती है। इससे क्या इशू आता है कि जो ऐड मूव होता है वहाँ पे मैच रेट तो एकदम डाउन जाती ही जाती है, प्लस उसका जो पॉलिसी वायलेशन है वो भी हो जाता है, जिससे कि जो हमारा ऐड मूव है उसके अंदर ऐड लिमिट वगैरह भी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बता देना है कि जो स्प्लैश स्क्रीन है ये स्प्लैश स्क्रीन ही है। देन बाद में क्या करना है, अब यहाँ पे ऐड कोड डॉट सो ओपन ऐड ऑन फ्लैश, इस मेथड को कॉल कर लेना है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू नहीं, यहाँ पे एक्टिविटी पास करनी है। सबसे पहला पैरामीटर एक्टिविटी है, तो फ्लैश एक्टिविटी डॉट दिस, देन यहाँ पे कॉल बैक ले लेना है, कॉल बैक। देन यहाँ पे कॉल बैक में वापस वही ऑन नेक्स्ट वाला सिस्टम के अंदर हम लोग ये सारा का सारा कोड अपना पेस्ट कर देंगे जो कि इंटेंट वाला था। दैट्स इट। यहाँ पे जो ओपन ऐड था वो लग चुका है। ओपन ऐड का एक और रूल है जो हमारा मैनिफेस्ट है, इसके अंदर हमें नेम पैरामीटर पास करना होता है, जो कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन क्लास का आपको नाम देना है। जैसे कि मेरा एप्लीकेशन क्लास इसके अंदर अभी ओपन ऐड के नाम से है। हो सकता है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर अगर एप्लीकेशन क्लास ऑलरेडी है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए माई ऐप के नाम से आपका एप्लीकेशन क्लास है। एप्लीकेशन क्लास क्या होता है, जिसके अंदर एक्सटेंड होता है एप्लीकेशन क्लास, ये जिसके अंदर एक्सटेंड किया होता है एप्लीकेशन क्लास, वही एप्लीकेशन क्लास होता है। तो आपको अगर वही मैनिफेस्ट के अंदर ऑलरेडी आपके माई एप्लीकेशन क्लास का कोई भी एप्लीकेशन लगा हुआ है, देन क्या करना है, तब क्या करना है कि आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, अपने एप्लीकेशन क्लास के अंदर जाना है और जहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है यहीं पर ओपन ऐड लिख लेना है। तो जिससे कि जो हमारा लाइब्रेरी वाला एप्लीकेशन क्लास है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बाकी आपका कोड एज इट इज ही रहेगा और सारा कुछ एकदम परफेक्ट वर्क करेगा। ओके, देन फिलहाल हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन क्लास है नहीं, इसको डिलीट करते हैं और मैनिफेस्ट के अंदर ओपन ऐड वाला ही हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखे हैं वही वाला यहाँ पे लगाते हैं। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। देखिए 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हमारे पूरे एप्लीकेशन के अंदर ऐड इम्प्लीमेंट हो चुका है। एक बार रन करते हैं वापस, मैंने होम स्क्रीन प्रेस कर दिया था। देन हमारा जो एप्लीकेशन था वो लॉन्च हुआ, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आई। स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो हमारी मेन एक्टिविटी थी वो लॉन्च हो गई। यहाँ पर जितने भी टाइप के एड्स वगैरह थे सभी के सभी यहाँ पे शो कर गए। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रिसेंट पे ले जाऊँगा, कहीं भी रिसेंट पे ले गया, वापस से इस एप्लीकेशन को अगर ओपन किया तो जो हमारा ओपन ऐड था सक्सेसफुली यहाँ पे शो कर गया। हमें कोई भी टाइप का कोड नहीं करना पड़ा, बस बिल्ट इन वेरिएबल्स थे उसको चेंज कर दिया और जो मेथड था उसको कॉल कर लिया। देन यहाँ पे अगर बैक करके वापस इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वापस इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारा जो ओपन ऐड था यहाँ पे शो किया। इसको जैसे हमने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हमारी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो गई है। तो सभी टाइप के एड्स को हम लोगों ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है इस लाइब्रेरी की मदद से, जहाँ पे हमें कोड ना के बराबर करना पड़ा है। जैसे कि मेन एक्टिविटी में आते हैं, क्या किया हमने, एड्स फ्लिप का ऑब्जेक्ट बनाया, देन उसके अंदर सेव एड्स का नाम का जो भी था, मतलब कि सेव एड्स नाम से जो भी एक मेथड था उसको कॉल किया। वहाँ पे अपने सभी ऐड यूनिट आईडी वगैरह पास कर दिए, इंटरवल वगैरह पास कर दिया, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं फायरबेस या फिर अपने होस्टिंग cPanel कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, जहाँ के अंदर अगर हमें कॉन्सेंट फॉर्म चाहिए तो ट्रू पास कर देना है, जिससे कि हमारा कॉन्सेंट फॉर्म भी आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर जो चेंज ऐप आईडी है इसको भी ट्रू पास कर देंगे, तो जो यहाँ पर हम ऐप आईडी देंगे वही ऐप आईडी मैनिफेस्ट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बैनर ऐड के लिए क्या किया, सिंपल सा एक लेआउट इंक्लूड किया और यहाँ पे बैनर ऐड को ऑब्जेक्ट बनाते हुए लोड बैनर नाम से एक मेथड कॉल कर लिया। देन यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग अगर कस्टम लेआउट बनाना चाहते हैं बैनर के अंदर तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। कस्टम लेआउट जैसे कि आपको 2 लेआउट बना लेना है, एक प्लेस होल्डर एक कंटेनर। देन बनाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लेस होल्डर पास कर देना। सबसे पहले कंटेनर, बैनर कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर पास कर देना है। देन दूसरा जो आपका प्लेस होल्डर है उसको पास कर देना है, बैनर का प्लेस होल्डर। यही 2 चीज़ें अगर आप कस्टम डिज़ाइन बना रहे हैं बैनर ऐड का तब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कस्टम अपना डिज़ाइन पास कर सकते हैं। देन यही चीज़ आपको नेटिव ऐड में भी फॉलो होता है। जैसे कि नेटिव ऐड के अंदर आप लोगों ने कस्टम डिज़ाइन अपना बनाया हुआ है, तब आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम लेआउट पास करना है। फ्रेम लेआउट जो कि आपकी ऐड की लेआउट होगी, देन प्लेस होल्डर, देन आपको एक्टिविटी पास कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा फाइंड व्यू बाय आईडी, आपको यहाँ पे ऐड फ्रेम या फिर
नेटिव फ्रेम, आप जिस भी नाम से उसकी आईडी दिए हुए हैं वही आइडेंटिटी पास कर देनी है। देन यहाँ पे जो आपका प्लेस होल्डर होगा उसकी भी आईडी यहाँ पे पास कर देनी है। तो जो आपका नेटिव ऐड रहेगा वो इसी प्लेस होल्डर और इसी नेटिव फ्रेम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। प्लेस होल्डर हट जाएगा जैसे ही आपका नेटिव ऐड लोड सक्सेसफुली करेगा। देन अगर आपको यही बना जो लेआउट डिजाइन है वही यूज करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे दिस पास कर देना, आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट। इसी तरीके से आप अपने कंप्लीट एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आई होप सारा कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन आपको आपके दिमाग में हो रहा है कि कैसे क्या क्या करेंगे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं करना है, मतलब कि आपको ये कोड वगैरह नहीं करना है, फिर भी आपको किसी डेवलपर को हायर करना है अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर एकदम प्रोफेशनल वे में एड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब पर भी आप लोग हमें हायर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा हायरिंग का, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह दे दिया जाएगा जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एड्स इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, या फिर किसी भी टाइप के एंड्रॉइड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करवाना है, वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है, तो सारी चीज़ों के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ codeleka.com। ओके, तो चलिए फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।